हेलो, मैं पिया त्रिपाठी। अब आप देखने वाले हैं कहानी शाहदौले का चूहा का दूसरा भाग। गुजरात पहुंचकर 7-8 रोज वो वहां रही और अपने बच्चे के मुताल्लिक पूछताछ करती रही, लेकिन उसे अपने बच्चे का कोई अता पता ना मिला। वो मायूस होकर घर वापस आ गई। घर आते ही उसने अपने खाविंद से कहा कि अब मैं अपने बच्चे को याद नहीं करूंगी। याद तो वो करती रही, लेकिन दिल ही दिल में। उसके बच्चे के वो दाहिने गाल का धब्बा उसके दिल का दाग बन के रह गया था। 1 साल बाद उसे लड़की पैदा हुई। उसकी लड़की की शक्ल उसके पहलौठी के लड़के से बिल्कुल मिलती जुलती थी, लेकिन वो दाहिने गाल का वो धब्बा नहीं था। उसने अपनी लड़की का नाम मुजीबा रखा, क्योंकि उसने अपने लड़के का नाम मुजीब सोचा था। इसके बाद सलीमा को 2 लड़के और पैदा हुए। उसका खाविंद खुश था, काफी खुश था। एक बार सलीमा को अपनी किसी सहेली की शादी के मौके पर गुजरात जाना पड़ा। गुजरात जाकर उसने फिर से अपने बच्चे के मुताल्लिक पूछताछ की, लेकिन उसे नाकामी हासिल हुई। उसने सोचा कि मर गया होगा शायद, और इसलिए जुमे रात को बड़े एहतिमाम के साथ उसने अपने बच्चे के लिए फातिहा ख्वानी कराई। अड़ोस पड़ोस की औरतें सोचने लगी कि आखिर ये किस मर के सिलसिले में इतना तकल्लुफ किया जा रहा है। कुछ लोगों ने उससे पूछा भी, लेकिन सलीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को उसने अपनी बड़ी बेटी, जो कि 10 साल की थी, मुजीबा का हाथ पकड़ा और उसे सीधे कमरे के अंदर ले गई। सुरमेदानी में से थोड़ा सा सुरमा निकाला और उसके दाहिने गाल पर एक छोटा सा काला धब्बा बनाया, जिसे वो देर तक चूमती रही। वो मुजीबा को ही अपना गुमशुदा बेटा समझती थी। अपने बच्चे के मुताल्लिक उसने सोचना छोड़ दिया था, इसलिए कि फातिहा ख्वानी कराने के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसने तसव्वुर में उसकी एक कब्र बना ली थी और तसव्वुर में ही उस पर फूल भी चढ़ाया करती थी, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके बेटे के वो दाहिने गाल का वो छोटा सा धब्बा अभी भी उसके दिमाग में मौजूद है। एक दिन उसके 3 बच्चे भागे भागे आए और उससे कहने लगे कि अम्मी, हम तमाशा देखना चाहते हैं। उसने बड़ी शफकत से पूछा कि कैसा तमाशा। उसकी बड़ी बेटी मुजीबा ने बताया कि अम्मी जान, एक आदमी है, वो बहुत अच्छा तमाशा दिखाता है। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, बुला लो उस आदमी को, लेकिन देखना वो घर के बाहर ही रहे, अंदर आकर तमाशा ना करे। बच्चे भागे भागे गए, उस आदमी को बुला लाए और देर तक तमाशा देखते रहे। जब तमाशा खत्म हो गया तो बड़ी बेटी मुजीबा अपनी माँ के पास गई पैसे लेने के लिए। उसकी माँ ने पर्स में से चवन्नी निकाली और जब दरवाजे के पास पहुंची तो देखा कि शाहदौले का एक चूहा बड़े अजीब अहमकाना अंदाज में सिर हिला रहा है, जिसे देखकर सलीमा को भी हंसी आ गई। उसने देखा कि सारे बच्चे उस चूहे को घेरे खड़े हुए हैं और बेतहाशा हंस रहे हैं। जब सलीमा ने पैसे देने के लिए अपना हाथ उस शाहदौले के चूहे की तरफ बढ़ाया तो अपने आप सलीमा का हाथ अचानक से पीछे हट गया, मानो जैसे उसे कोई करंट छू गया हो। उसने उस चूहे की तरफ गौर से देखा। उस चूहे के दाहिने गाल पे वो काला धब्बा था। उसकी बेटी मुजीबा ने अपनी अम्मी से कहा कि ये चूहा, अम्मी जान, इसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? क्या मैं भी चूहिया हूं?
सलीमा ने उस चूहे का हाथ पकड़ा और उसे सीधे अंदर लेकर चली गई। सलीमा ने उसे चूमा और खूब बलाएं ली। वो उसका मुजीब था, लेकिन वो ऐसी अहमखाना हरकतें कर रहा था कि सलीमा के रंज में डूबे हुए दिल में भी हंसी के आसार नमूदार हो रहे थे। सलीमा ने उससे कहा, बेटा मैं तेरी मां हूं। लेकिन शाहदौले का वो चूहा बड़े बेहंगम तौर पर हंसा। उसने अपनी नाक की रेंट अपने आस्तीन से पोंछकर सलीमा के सामने हाथ फैलाकर कहा, 1 पैसा। सलीमा ने अपने पर्स में से 100 रुपए निकाला और बाहर जाकर उस आदमी को देने की कोशिश की जो उसके मुजीब का तमाशा बनाए हुए था। लेकिन उस आदमी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो इतनी कम कीमत पर अपने रोजी के जरिए को नहीं बेच सकता है। आखिरकार सलीमा ने उसे 500 रुपए पर राजी कर लिया। लेकिन जब सलीमा रकम अदा करके अंदर आई तो मुजीब गायब था। उसकी बड़ी बेटी मुजीबा ने बताया कि अम्मी जान वो तो पीछे के रास्ते से भाग गया। सलीमा की कोख पुकारती रही, मुजीब वापस आ जाओ, लौट आओ मुजीब। लेकिन वो ऐसा गया कि फिर ना लौटा।